स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 8 मोशन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी। देखो ये हमें क्वेश्चन में ना एक ग्राफ बना के दे रखा है और एक ही ग्राफ के अंदर ना 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये 3 कार्स हैं। तो कार ए, कार बी और कार सी, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या 3 अलग अलग कार्स के मोशन को एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। अब पहले तो हमने ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, फिर एक एक करके उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चंस को रीड करने से पहले एक बार ना इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये इतना डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस हमें गिवन है किलोमीटर्स में और टाइम हमें दे रखा है आवर्स के अंदर। अब एक ही ग्राफ के ऊपर ना 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रखा है। जो ये पिंक वाली लाइन है वो कार ए के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ब्लू वाली लाइन है वो कार बी के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो कार सी के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो ये अलग अलग पॉइंट्स पे ना 2 लाइंस आपस में ना इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे ये ब्लू वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि एक कार ने दूसरी कार को ना ओवरटेक किया है। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक किया है। अब देखो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी के जो आगे वाला पोर्शन है उसमें अगर देखा जाए तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये जो बी की लाइन है वो ऊपर है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो सी की लाइन है वो नीचे है। पॉइंट पी के बाद वाले पोर्शन में ये जो बी की लाइन है वो ऊपर है ना, इसका मतलब ये जो कार बी है उसने कार सी को ओवरटेक किया है पॉइंट पी पे। पॉइंट पी से पहले देखो ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन के नीचे थी, मतलब ये वाली जो कार है ना वो पीछे थी। पॉइंट पी के बाद ये जो ब्लू वाली लाइन है वो ग्रीन वाली लाइन के ऊपर आ गई है, मतलब कार बी ने कार सी को ओवरटेक कर लिया है। जिस पॉइंट पे 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट पे दोनों कार्स बराबर एक ही पोजीशन पे है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद वाले पोर्शन में जो ग्राफ ऊपर होता है मतलब उस कार ने ओवरटेक कर लिया है। अभी जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू को डिस्कस करते हैं। पहले आप मेरे को ये बताओ, ये जो पॉइंट क्यू है यहाँ पे कौन कौन सी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो एक तो ये पिंक वाली लाइन है जो कि ऑब्जेक्ट ए के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है और एक ये ब्लू वाली लाइन है जो ऑब्जेक्ट बी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब ए और बी ये दोनों पॉइंट क्यू पर एक ही जगह पे हैं। अब पॉइंट क्यू के थोड़ा सा बाद, पॉइंट क्यू से थोड़ा सा आगे चलने पे देखो फिर से ब्लू वाली लाइन ऊपर है और ए वाली लाइन नीचे है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बी है ना, या जो कार बी है, कार बी ने कार ए को ओवरटेक किया है इस वाले पॉइंट पे। पॉइंट क्यू से थोड़ा सा पहले अगर देखें तो कार बी, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो पिंक वाली लाइन के नीचे थी। पॉइंट क्यू से थोड़ा सा आगे चलने के बाद अगर देखें तो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो पिंक वाली लाइन से ऊपर है। इसका मतलब कार बी ने कार ए को ओवरटेक किया है इस पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे। अब पॉइंट आर पे देखते हैं। देखो पॉइंट आर पे एक तो ये ग्रीन वाली लाइन है जो कि ऑब्जेक्ट सी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है और एक ये पिंक वाली लाइन है जो कि ऑब्जेक्ट ए या फिर कार ए के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। पॉइंट आर से पहले सी वाली लाइन नीचे थी, पॉइंट आर के बाद सी वाली लाइन ऊपर आ गई है। इसका मतलब कार सी ने कार ए को ओवरटेक किया है पॉइंट आर पे। तो जहां पर भी 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कार ने किस कार को ओवरटेक किया है।
जिसका ग्राफ ऊपर होता है मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसने ओवरटेक कर लिया है। जिसका ग्राफ नीचे होता है मतलब उसकी स्पीड कम है, वो वाली कार या वो वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो पॉइंट पी के बाद ये इन दोनों में से ये बी का ग्राफ ऊपर है ना, इसका मतलब कार बी ने ये ग्रीन वाली कार सी को ओवरटेक किया है पॉइंट पी पे। पॉइंट क्यू की बात करते हैं। पॉइंट क्यू के बाद ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है वो ऊपर है, ये पिंक वाली लाइन नीचे है। ब्लू वाली लाइन ऊपर है ना, मतलब कार बी ने कार सी को ओवरटेक किया है पॉइंट क्यू पे। अब पॉइंट आर की बात करते हैं। पॉइंट आर के बाद सी वाली लाइन ऊपर है और ये ए वाली लाइन नीचे है। सी वाली लाइन ऊपर है ना, इसका मतलब कार सी की स्पीड ज़्यादा है और कार सी ने कार ए को ओवरटेक किया है इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट आर पे। पॉइंट एस पे दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। पॉइंट एस वो किसी क्वेश्चन के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा, इसलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। इंटरसेक्शन इन तीनों पॉइंट्स पर ही हो रही है। पॉइंट पी पे हो रही है, पॉइंट क्यू पे हो रही है और पॉइंट आर पे हो रही है। अब देखो इन तीनों में से ना ए की स्पीड सबसे कम है, क्योंकि ए और सी में से सी की जो स्पीड है वो ए की स्पीड से ज़्यादा है। तभी तो पॉइंट आर पे जो कार सी थी उसने कार ए को ओवरटेक कर लिया। तो ए की स्पीड सबसे कम है, सी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है और जो बी की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि देखो कार बी ने ना इन दोनों को ओवरटेक कर लिया था। जो कार बी की स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है। जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है ना उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने ये जो पिंक वाली लाइन है ना, इसके ऊपर यहाँ पे बैठ के स्लाइड करके नीचे आना है, तो आपको डर थोड़ा कम लगेगा क्योंकि इसकी स्टीपनेस कम है, इसकी स्लोप कम है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे स्लाइड करके नीचे आना हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि इसकी स्टीपनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब इसकी स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और इन तीनों लाइंस में से ये जो बी की लाइन है उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है। मतलब आप यहाँ से स्लाइड होकर अगर आप नीचे आओगे तो वो ज़्यादा एडवेंचरस होगा, वो ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है। इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो इन तीनों में से बी की स्पीड सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है, और ए की स्पीड सबसे कम है क्योंकि उसकी स्लोप भी सबसे कम है। तो इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ज़रा एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, मतलब ये ए सी और बी इन तीनों में से किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड पर मूव कर रहा है। देखो ये तो आप बता सकते हो कि जो बी है ना, बी की स्पीड सबसे ज़्यादा है क्योंकि बी की स्लोप भी सबसे ज़्यादा है। सबसे धीरे ए चल रहा है, ए से ज़्यादा स्पीड सी की है और सी से भी ज़्यादा स्पीड बी की है क्योंकि बी ने ना इन दोनों को ओवरटेक कर लिया था। देखो इस वाले पॉइंट पे बी ने ग्रीन वाली लाइन को ओवरटेक किया है और इस वाले पॉइंट पे बी ने ये पिंक वाली लाइन को ओवरटेक किया है। इस पॉइंट पी पे जो कार बी है उसने कार सी को ओवरटेक किया था, और ये वाला पॉइंट पॉइंट क्यू पे ये जो कार बी है उसने कार ए को ओवरटेक किया था। तो कार बी ने इन दोनों को ओवरटेक कर लिया है, वो इन दोनों से आगे निकल गई है। आगे तभी निकल पाएगी ना जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और वैसे भी देखकर पता चल रहा है कि जो कार बी है उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब कार बी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। कार बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। तो ए पार्ट के आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे बी इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट बिकॉज द स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ ए एंड सी। जो कार बी है वो सबसे ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर रही है क्योंकि कार बी की जो स्लोप है वो ए और सी उन दोनों की स्लोप से ज़्यादा है। ये आपने अपने आंसर में लिखना है। तो ए के बाद अब बी पार्ट में देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या कभी ऐसा होता है कि तीनों की तीनों कार्स रोड के ऊपर एक ही पॉइंट पे आ जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे तीनों कार्स हो। चलो ग्राफ में से देखते हैं। देखो ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब पॉइंट पी पे ये वाली कार कार बी
और ये वाली कार सी, मतलब कार बी और कार सी ये दोनों एक ही पॉइंट पे है, पॉइंट पी पे। ये जो पॉइंट क्यू है यहाँ पर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट आर यहाँ पर भी दो लाइंस ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो तीनों लाइंस ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर तीनों की तीनों कार्स एक ही पॉइंट पे हो। अगर ग्राफ कुछ इस तरह का होता ना कि तीनों की तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती, तब ऐसा हो सकता था कि तीनों कार्स एक ही जगह पे होती। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे ना सिर्फ दो लाइंस ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट पे सिर्फ दो कार्स ही एक जगह पे है जिस समय ओवरटेकिंग हो रही है। क्योंकि ग्राफ में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे तीनों की तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इसका आंसर नो है कि तीनों की तीनों कार्स ना किसी भी समय एक ही पॉइंट पर नहीं है। तो बी पार्ट के आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे, ए बी एंड सी आर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ए बी और सी ये तीनों ना किसी भी टाइम पर एक ही पॉइंट पर नहीं होती है। दे आर नेवर एट द सेम पॉइंट, क्योंकि ग्राफ में ना तीनों की तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर कोई ऐसा ग्राफ होता जिसमें तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती तो हम कहते हैं कि तीनों कार्स एक ही पॉइंट पे हैं। इस वाले ग्राफ में तो ऐसा नहीं हो रहा था। टोटल ना 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो हमने ए और बी इन दोनों का आंसर कर दिया। अब सी के ऊपर आते हैं, ध्यान से देखना सी पार्ट को ना। सी पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। मतलब जो कार सी है ना वो कितना दूर जा चुकी है जिस समय कार बी कार ए को ओवरटेक कर रही है, पास कर रही है। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब कार बी कार ए को पास करती है उस समय जो कार सी है ना वो कितना दूर जा चुकी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, वो फाइंड करना है हमने। दोबारा से देख लो, जिस समय कार बी कार ए को ओवरटेक करती है उस समय कार नंबर सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वो हमने फाइंड करना है। चलो ग्राफ पे आते हैं अब ना। देखो ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है वो कार बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो पिंक वाली लाइन है वो कार ए को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये ब्लू वाली लाइन और पिंक वाली लाइन ये पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये वाला जो पॉइंट क्यू है ना, पॉइंट क्यू वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे कार बी कार ए को ओवरटेक कर रही है, मतलब कार बी कार ए को पास कर रही है। तो इस समय कार सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वो हमने फाइंड करना था। तो ये वाला जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे कार बी ने कार ए को ओवरटेक किया था, इस वाले पॉइंट से पहले आपने नीचे आना है। ऐसे स्केल लेके ना आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आप पॉइंट एस तक पहुंच जाओगे, क्योंकि हमने कार सी के बारे में बताना था ना कि कार सी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। पहले पॉइंट क्यू से आप सीधी नीचे की तरफ लाइन लगा के इस पॉइंट एस पे पहुंच जाओगे। फिर हमने डिस्टेंस देखना है, तो पॉइंट एस से हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस पॉइंट पे आते हैं तो हमें डिस्टेंस पता चलेगा। ये पहले ये बताओ कि पॉइंट क्यू को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जिस समय कार बी कार ए को पास करती है, ये क्यू वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे कार बी कार ए को पास कर रही है, मतलब ओवरटेक कर रही है। अब जब कार बी कार ए को ओवरटेक कर रही है उस समय तक कार सी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वो हमने फाइंड करना था। क्योंकि कार सी का पूछा जा रहा है ना, इसलिए पहले आपको पॉइंट क्यू से नीचे आना पड़ेगा। ये जो कार सी का ग्राफ है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो स्केल रख के पहले आप नीचे ऐसे लाइन लगाओगे तो आप पॉइंट एस तक पहुंच जाओगे। फिर पॉइंट एस से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है ना, डिस्टेंस इधर ये डिस्टेंस वाली एक्सिस से पता चलेगा। तो यहां से जाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट 8 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी ना एक कैच है, ये जो कार सी है वो जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही थी, वो पहले से ही थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रही थी। ये जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस काउंट करना कितने बॉक्सेस वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है। 1 2 3 4 4 बॉक्सेस ऊपर से वो स्टार्ट हो रही है, और यहाँ तक 8 तक अब कितने और बॉक्सेस है ना उसे काउंट करते हैं। देखो जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना उसके आगे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉक्सेस हैं। जहाँ से कार से स्टार्ट हो रही थी वहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ना 10 बॉक्सेस हैं। तो ये जो 10 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये जितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतना डिस्टेंस कार सी ने ट्रैवल किया है। पॉइंट एस से जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आए थे तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना, पर डायरेक्टली 8 आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो कार सी का ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। कार सी का जो ग्राफ है थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस नहीं ले सकते ना। तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जहाँ से कार सी का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ना 10 बॉक्सेस हैं। तो 10 बॉक्सेस कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतना डिस्टेंस कार सी ने ट्रैवल किया होगा। जब आप अपनी बुक में ग्राफ देखोगे ना तो उसमें ना पूरा का पूरा ग्राफ पेपर बना हुआ है, तो काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक ना टोटल 7 बॉक्सेस हैं। आप इन बॉक्सेस को काउंट करोगे तो 0 से लेकर 4 तक कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस हैं। तो 7 बॉक्सेस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक बॉक्स है, 1 बॉक्स, वो 4/7 इतने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। चलो आंसर पे आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ना कैसे होगा। देखो जो वाई एक्सिस है ना, जो कि डिस्टेंस एक्सिस है, हमने वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वहां पे जो 7 स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये वाली बात आपको कैसे पता चली कि 7 स्मॉल बॉक्सेस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वाली बात हमें ग्राफ में से पता चली है। देखो ये ग्राफ बना हुआ है ना, इस ग्राफ के अंदर यहां से यहाँ पे 4 लिखा हुआ है यहाँ तक, आप अगर छोटे वाले बॉक्सेस को काउंट करोगे ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हैं यहाँ तक। फिर 4 से लेकर 8 तक के अंदर भी 7 बॉक्सेस हैं। फिर 8 से लेकर 12 तक के अंदर भी 7 बॉक्सेस हैं। तो ये जो 7 स्मॉल बॉक्सेस हैं ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 7 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। अगर 7 छोटे वाले बॉक्सेस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो एक छोटा बॉक्स है वो कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके लिए आप इस 7 से ना डिवाइड कर दोगे। तो 1 स्मॉल बॉक्स विल बी इक्वल टू 4/7 किलोमीटर। जो एक छोटा बॉक्स है ना वो 4/7 किलोमीटर इतने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब जो सी है, सी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 10 बॉक्सेस का। 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 4/7 किलोमीटर को, तो 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इतने डिस्टेंस को। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40 आ जाता है, 40/7। तो 40 को 7 से डिवाइड करें तो 5.71 आता है। तो मतलब 5.71 किलोमीटर का डिस्टेंस सी ने कवर किया है जिस समय बी ए को पास कर रहा था। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि 7 स्मॉल बॉक्सेस 4 किलोमीटर को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ के अंदर 4 तक 7 बॉक्सेस दे रखे थे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि सी हैज ट्रेवल्ड 10 बॉक्सेस। ये कैसे पता चला कि सी ने 10 बॉक्सेस ट्रेवल किया है जब बी ए को पास करता है? ये भी ग्राफ में से ही पता चला था। सबसे पहले हमने ग्राफ में से यही तो देखा था, दोबारा से देखते हैं। देखो क्यू, क्यू वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये जो कार बी है ना वो कार ए को ओवरटेक कर रही थी, और इस पॉइंट पे हमसे क्वेश्चन सी के बारे में पूछा हुआ था। तो इस पॉइंट से पहले आपने नीचे आना है, जो ग्राफ सी है ना वहां तक पहुंच जाना है, तो आप पॉइंट एस तक पहुंच जाओगे। अब पॉइंट एस पे कितना डिस्टेंस है, उसके लिए पॉइंट एस से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। ये पॉइंट एस से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये पॉइंट 8 पे आ जाते हैं। अब हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि जो कार सी है उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि देखो कार सी का जो ग्राफ है ना वो यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा था, वो पहले से ही 4 बॉक्सेस ऊपर से स्टार्ट हो रहा था। तभी इस पॉइंट से लेकर ये 8 वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर ये 8 वाले पॉइंट तक के बीच में काउंट करना पड़ेगा कितने बॉक्सेस हैं। तो इस पॉइंट से 8 वाले पॉइंट तक ना बीच में यहाँ पे 10 बॉक्सेस हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। अब 10 बॉक्सेस कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमने अभी कैलकुलेट किया है। ये हमने कैलकुलेट किया था। जो एक छोटा बॉक्स है
वो 4/7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 10 बॉक्सेस हैं वो 10 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इतने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 40 आ जाता है, 40 को 7 से डिवाइड करो तो 5.71 किलोमीटर है। ये हमारे सी पार्ट का आंसर है। तो ए, बी और सी तीन पार्ट्स का हमने आंसर कर दिया। अब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि बी जिस समय सी को पास करता है, मतलब कार बी जिस समय कार सी को ओवरटेक करती है, उस समय तक कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। आसान है ये वाला पार्ट ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। कार बी जिस समय कार सी को पास करती है उस समय तक कार बी ने ही कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है वो हमने फाइंड करना है। चलो ग्राफ में से देखते हैं। देखो ये बी वाली लाइन है और ये सी वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइंस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट पी ये वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे कार बी कार सी को पास करेगी, मतलब कार बी कार सी को ओवरटेक करेगी। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा था जिस समय कार बी कार सी को ओवरटेक कर रही है उस समय तक कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो कार बी का अगर आपने डिस्टेंस देखना है तो इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, जो कार बी है वो तो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है, जीरो से ही स्टार्ट हो रही है। तो जीरो से लेकर यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक कितने बॉक्सेस हैं वो काउंट करते हैं। जीरो से लेकर 4 तक 7 बॉक्सेस हैं और ये 2 बॉक्सेस और हैं। तो 7 + 2 टोटल 9 बॉक्सेस हैं। तो 9 स्मॉल बॉक्सेस जितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतना डिस्टेंस कार बी ने ट्रैवल कर लिया होगा जिस समय वो कार सी को ओवरटेक करती है। क्लियर हुआ। पी वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे कार बी कार सी को ओवरटेक करती है, और इस पॉइंट पे कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है उसके लिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस एक्सेस पे जाना पड़ेगा। ये 4 तक 7 बॉक्सेस है ना, और ये 2 बॉक्सेस और हैं। तो 7 + 2 टोटल 9 बॉक्सेस हैं। तो 9 बॉक्सेस जितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतना डिस्टेंस ये कार बी ने ट्रैवल कर लिया है। तो डी पार्ट के आंसर में आप ऐसे लिखोगे, बी हैज़ ट्रेवल्ड 9 बॉक्सेस बाय द टाइम इट पासिस सी। जो कार बी है ना उसने 9 बॉक्सेस जितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं उतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है जिस समय वो सी को पास करती है। अब जो एक छोटा बॉक्स है वो 4/7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो 9 बॉक्सेस 9 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इतने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 = 36। 36 को 7 से डिवाइड करें तो वैल्यू 5.14 आती है। तो इसका मतलब 5.14 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कार बी ने कवर कर लिया है जब तक वो कार सी को ओवरटेक करती थी। तो ये आपके 4th पार्ट का आंसर है। आई होप आपको ग्राफ के सारे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.